ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। आज के इस योग सत्र में सभी स्वामी न्यूज के दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। कल के योग सत्र का जो एक भाग था जिसको हम शंख प्रक्षालन कहते हैं, तो उन शंख प्रक्षालन के 5 आसनों को आज हमें देखना है और वो कैसे किया जाता है कल हमने जाना था, और आज उसमें ये जान रहे हैं कि इसके बाद क्या किया जाएगा, कैसा आहार लेना है इसके ठीक बाद में, और कौन कौन से आसन किए जाते हैं पानी को पीने के बाद में। एक बार पानी का और वर्णन बता देता हूँ। शंख प्रक्षालन एक शरीर के शोधन की क्रिया है जो कि शरद ऋतु में किया जाना सबसे ज्यादा उपयुक्त होता है। 23 अगस्त से 23 अक्टूबर तक शरद ऋतु का काल होता है, समय होता है। शरीर की शुद्धि का ये सर्वोत्तम समय चल रहा है, सबको करनी चाहिए। किन किन को नहीं करनी चाहिए? जिनको हार्ट की डिजीज है, जिनको चक्कर आने की समस्या है, इन लोगों को नहीं करनी चाहिए। बहुत कमजोर है उनको नहीं करनी चाहिए। जिनका हाल में कोई ऑपरेशन हुआ है उनको भी नहीं करनी चाहिए, और जिनका बीपी थोड़े से काम से ही बढ़ जाता है तो उनको भी नहीं करनी चाहिए। उसके अतिरिक्त इसमें 3 प्रकार के पानी तैयार किए जाते हैं। जैसे किसी को ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है तो उसको मतलब पानी में, वैसे तो सामान्य रूप से जो स्वस्थ लोग हैं, जो ज्यादा समस्याएं वाले नहीं हैं, केवल मोटे हैं या दूसरे कोई सामान्य रोग हैं, उन लोगों को तो पानी में नींबू भी डालना है और सेंधा नमक भी डालना है। 2 चीजें डालनी है। गर्म पानी हो, पीने योग्य हो, इतने तापमान वाला हो, उस पानी को तैयार करना है 4 से 5 लीटर, बल्कि ज्यादा ही करना है क्योंकि बार बार पिया जाएगा तो 5 से 7 लीटर तक तैयार कर लेना। और उसके बाद आपको उसमें नींबू डाल देना और नमक डाल देना। और जिनको ब्लड प्रेशर की समस्या है, हाई ब्लड प्रेशर बढ़ जाने की समस्या है, मतलब उन लोगों को नमक नहीं डालना, उनको केवल नींबू डालना है। जिनको जोड़ों की दर्द की समस्या है उनको केवल नमक डालना है, नींबू नहीं डालना। और चर्म रोग जिनको है उनको नमक नहीं डालना, केवल नींबू डालना। और जिनको चर्म रोग और हाई ब्लड प्रेशर दोनों है और आर्थराइटिस भी है, या फिर इसके आसपास की चीजें हैं कि शरीर में दर्द बहुत ज्यादा है, तो उनको तो नींबू भी नहीं डालना और नमक भी नहीं डालना। उनको सामान्य पानी देना है, लेकिन गर्म होना चाहिए, पीने योग्य होना चाहिए। इस प्रकार से 3 तरह के पानी अलग अलग शारीरिक स्थितियों वालों के लिए बनते हैं। आप अपने अनुकूल पानी बनाएं और उस पानी को जल्दी जल्दी पी जाए। और कैसे आसन में बैठ करके पी जाए? ऐसे आसन में, इसको कहते हैं कागासन। इस कागासन में बैठ करके और जल्दी जल्दी पी जाए, जल्दी जल्दी पी जाए। और स्वाद लेते हुए नहीं पीना। जल्दी जल्दी पिएंगे तो आपका वो पानी डाइजेस्ट नहीं होगा। डाइजेस्ट नहीं होगा तो फिर आपको, कोई व्यक्ति कुंजल भी करते हैं तो कुंजल भी जल्दी जल्दी कर सकते हैं। अभी तो इसमें 2 से 3 गिलास पी करके आपको आसन करने, इससे ठीक पहले आपको 1 दिन पहले आपको मुनक्का वाला दूध पीना चाहिए, जिससे कि है ना आपकी क्लेंजिंग अच्छी हो जाए। और हल्का भोजन लेना चाहिए रात्रि को 1 दिन पहले, और 5-7 दिन पहले आपको आसनों का अभ्यास करना चाहिए। अब आइए जानते हैं इसमें कौन कौन से आसन किए जाते हैं। चलिए आइए। तो सबसे पहला पहला जो इसमें आसन किया जाता है वो आसन कहलाता है ताड़ आसन। तो व्यक्ति पहले ताड़ आसन के लिए अपना खड़ा हो जाए, और खड़ा होने के बाद दोनों पैरों को हम इसमें पास में कर लेते हैं। और पास में करने के बाद धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों हाथों को साइड से ऊपर की तरफ उठाया जाता है, और ऊपर की तरफ उठा करके दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करते हैं, और फिर पहले पूरा ऊपर खींचते हैं, फिर धीरे से अपनी एड़ियों को भी ऊपर खींच लेते हैं। श्वास इसमें प्रयास करते हैं हम कि हमारा श्वास रुका रहे, अंदर ही शरीर लगातार ऊपर की तरफ खींचता रहे। हमारे दर्शक बने हुए सबका हार्दिक धन्यवाद, स्वागत, अभिनंदन करते हैं। गौतम जी, थोड़ी देर इसको, मतलब ये पानी पिया हुआ है समझिए। पानी पीने के बाद आपको ताड़ आसन का अभ्यास करना है। लगातार 4 से 5 बार करिए। श्वास बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को, पैरों को नीचे ले आएंगे। ये पहला पहला आसन है, इसको 4 से 5 बार करना चाहिए। अब हम चलते हैं दूसरे आसन, जिसको हम तिर्यक ताड़ासन कहते हैं। तो तिर्यक ताड़ासन का अभ्यास भी करेंगे दूसरी बार। 5 बार ताड़ासन कर लिया आपने, 5 बार तिर्यक ताड़ासन, पैरों में फासला रखते हुए
तिर्यक का मतलब होता है तिरछा। अब इसी ताड़ासन को तिरछा यानी दोनों तरफ खींच खींच करके करेंगे। स्टार्ट। श्वास पूरा बाहर छोड़ देंगे, सामने दृष्टि, और पूरी तरह से खींच कर रखेंगे। पेट पर खिंचाव, पेट पर तनाव, अच्छे ढंग से पेट पर खिंचाव तनाव आएगा। थोड़ी देर रोकेंगे और फिर श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। इस प्रकार से फिर एक बार और कर लेते हैं इसी को। इसमें थोड़ा रुकना चाहिए जिससे कि हम ठीक ढंग से अपने पेट पर खिंचाव दे सकें। हर बार मन टिका हुआ हो हमारे पेट पर। फिर श्वास भरते हुए वापस आ जाएंगे। ये ताड़ासन और तिर्यक ताड़ासन हमने दो आसनों का अभ्यास किया। इसी प्रकार से पैरों में थोड़ा सा फासला बना के रखेंगे। और तीसरा आसन जिसको हम कहते हैं कटी चक्रासन, दोनों हाथों को सामने, श्वास पूरा बाहर की ओर एक ओर घुमा दें, पूरी तरह से खींच लें और अधिक से अधिक आप पीछे जाने का प्रयत्न करें। पेट पर खिंचाव तनाव अनुभव करें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएंगे, बिल्कुल स्लोली स्लोली। इस दौरान अगर आपको बीच में फ्रेश होने के लिए जाना पड़े तो जरूर जाइए, और नहीं तो फिर 5 आसन पूरे कर लीजिए। चलिए फिर से दूसरी ओर कर लेते हैं इसी को। इसको कहते हैं कटी चक्रासन। कटी कहते हैं कमर को। इसमें अधिक से अधिक पीछे जाया जाता है, बिना पैर उठाए जाते हैं, बिना घुटना मोड़े जाते हैं। बहुत अच्छा अभ्यास, इसको कहते हैं कटी चक्रासन। सामान्य रूप से रोज की दिनचर्या में भी आप अगर इसको करेंगे तो कमर की अच्छी स्थिति बनी रहेगी। वापस आ जाएंगे श्वास भरते हुए। इसी को दूसरी तरीके से भी किया जाता है कटी चक्रासन को। दोनों हाथों को, भुजाओं को, दोनों को लपेट करके किया जाता है। चलिए करेंगे स्टार्ट। श्वास पूरा बाहर रहता है और घुमा देते हैं और अधिक घुमाते हैं। फिर से वापस आ जाते हैं, श्वास भरते हुए वापस आ जाएंगे। फिर दूसरी तरफ से करेंगे। श्वास पूरा बाहर। बहुत सुंदर। कटी चक्रासन का अभ्यास दूसरी ओर से हमारा हो रहा है। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। एक बार फिर से कर लेते हैं। श्वास बाहर। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। फिर से दूसरी ओर। श्वास बाहर। पेट पर खिंचाव तनाव, पूरी तरह से पेट खिंचा तनाव हुआ रहे। वापस आ जाएंगे, श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अब हम चौथे आसन की तरफ चल रहे हैं जिसका नाम है शंखासन। शंख प्रक्षालन की क्रिया है तो शंखासन तो होगा ही होगा। शंखासन यानी शंख की तरह पोस्चर बनाने वाला, और दोनों पैरों को इस प्रकार से रख लिया जाता है। और उसके बाद एक पैर को, जिसको उदराकर्षण आसन भी कहते हैं, इसको शंखासन भी कहते हैं, दोनों हाथ हमारे दोनों घुटनों पर रखे जाएंगे। श्वास पूरा बाहर। एक घुटने को दूसरे से दबाएं। लेफ्ट वाले को जो हमने ऊपर रखा हुआ है घुटना, उसको राइट साइड के घुटने की तरफ हम दबाने का प्रयास करेंगे। श्वास बाहर और पीछे हम घूम जाएंगे। पेट पर खिंचाव तनाव बना रहेगा लगातार। फिर वापस श्वास भरते हुए आ जाएंगे। थोड़ी देर वहां रुका जाता है। फिर से आइए फिर दूसरी तरफ से करेंगे। श्वास पूरा बाहर। किसी का नहीं ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा तो उनको फिर पैरों में गैप और अच्छा खासा बना के रखना चाहिए। तो इस प्रकार से दोनों तरफ से आपको शंखासन का यानी कि उदराकर्षण आसन का अभ्यास बताया है, करवाया है। फिर से एक बार कर लेते हैं इसको। थोड़ा सा पैरों में गैप बढ़ा लेंगे। थोड़ा सा बढ़ाएंगे बस।
फिर से आ जाएंगे वापस। अभी करते 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 इतना पानी पिया हुआ होता है, फिर पेट पर खिंचाव तनाव इन आसनों से आता है, तो निश्चित रूप से आपका पेट क्लीन होने की तरफ बढ़ता है, पेट पर दबाव बनता है। आप फिर धीरे धीरे अपने शौच आदि से निवृत्त होके आइए, फिर वापस आकर के फिर पानी पीकर फिर करिए। शंख प्रक्षालन के ठीक बाद में आ जाइए वापस। 5वां अभ्यास जिसका नाम है तिर्यक भुजंग आसन, उसका अभ्यास करेंगे। शंख प्रक्षालन के ठीक बाद में आपको तुरंत ही किसी प्रकार का भोजन नहीं करना चाहिए। आपको थोड़ी देर बाद मूंग की दाल की खिचड़ी का सेवन करना चाहिए। पैरों में थोड़ा फासला और फासला, हाँ चलिए, दोनों हाथों को वक्षस्थल के साइड में रखकर श्वास पूरा भर के धीरे धीरे एक कंधे के ऊपर से देखेंगे विपरीत वाली एड़ी को। बाएं कंधे के ऊपर से अभी हम देख रहे हैं तो दाईं एड़ी हमें दिख जाए, इतना इतना हम करते हैं। थोड़ी देर रुकते हैं, श्वास बाहर रहता है हमारा, पेट पर मन को टिका के रखते हैं। ये तिर्यक भुजंग आसन है। तिर्यक का मतलब ही तिरछा होता है। भुजंग आसन वो है जो सूर्य नमस्कार में 7वें नंबर पर होता है। वापस आ जाएंगे श्वास भरते हुए, रिलैक्स नीचे। तो ये खाने की स्थिति है। फिर से दूसरी बार दूसरी तरफ से करेंगे। इसका नाम तिर्यक भुजंग आसन। दूसरे पार्श्व से करेंगे। श्वास बाहर, फिर दाएं कंधे के ऊपर, राइट शोल्डर के ऊपर से हम देख रहे हैं, लेफ्ट वाली हील को देख रहे हैं। राइट से देखेंगे तो लेफ्ट की तरफ देखेंगे और लेफ्ट से देखेंगे तो राइट की तरफ देखेंगे। इस तरह से ये तिर्यक भुजंग आसन का नियमित अभ्यास भी हमारे पेट को अच्छा बनाता है और ये शंख प्रक्षालन में भी विशेष क्रिया है किया जाता है। चलिए फिर से वापस आ जाएंगे, रिलैक्स, श्वास भरते हुए विश्राम। फिर तब तक इन 5 आसनों, यानी कि प्रत्येक आसन 5 बार करना है। आपको 5 प्रकार के आसन बताए। 5वें प्रकार के आसनों में 5 आसनों में आपको हर आसन 5 बार करना चाहिए। ये तो हमने आपको 1-2 बार बताया केवल इस वजह से कि आपको पता लग जाए कि कैसे कैसे शंख प्रक्षालन किया जाता है। तो कल का और आज का ये 2 वीडियो यदि आप देख लेंगे तो आपको शंख प्रक्षालन की विधि अच्छे ढंग से समझ में आने लगेगी। इसके बाद पूरा क्लेंजिंग 5 से 7 बार आप शौच आदि से निवृत्त होकर जैसा पानी पिया है उसी प्रकार का पानी बाहर निकलने लगे गुदा द्वार से, तो इसका मतलब आपका शरीर क्रिस्टल क्लियर हो गया भीतर से। छोटी और बड़ी आंत दोनों की शुद्धि हो चुकी है, तो इसीलिए बहुत सारे रोग आपके शरीर को छोड़कर चले जाएंगे। आपको इस प्रकार से आसनों का अभ्यास करने के बाद आपको ज़्यादा परिश्रम का सारे दिन में काम नहीं करना चाहिए। एक आध दिन थोड़ा हल्का ही भोजन करना चाहिए क्योंकि शरीर की शुद्धि हुई है। और उसी दिन यदि आप खिचड़ी, मूंग की दाल वाली अधिक घी का सेवन करके, मिक्सचर करके यदि आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। इस तरह से ही शंख प्रक्षालन का अभ्यास आज हमने सीखा है। अब हम बैठ जाएंगे, बैठ करके शांति पाठ करेंगे। शांति पाठ करने के लिए सीधे होकर पद्मासन में बैठने का प्रयास करें और यहाँ वज्रासन में किसी में भी बैठ सकते हैं। श्वास को भर के ओम का उच्चारण, शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। हमारे दर्शक जो बने हुए, गौतम जी, ऋतु जी आदि आदि बहुत सारे दर्शक आज बने हुए थे, तो इन सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, आभार व्यक्त करते हुए स्वामी न्यूज का भी बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं। आज के शंख प्रक्षालन के विशेष कार्यक्रम जो कि कल और आज 2 दिन मिलकर के हुआ, तो इस विशेष कार्यक्रम को यहीं पर समापन करते हैं। आप सब लोग जब तक ये कल फिर मिलेंगे तब तक करें योग, रहें निरोग। जय अजमेर, निरोगी अजमेर। ओम श्याम।